लर्न विद नंबरदार के GDS टू MTS बैच के अंदर पहली क्लास के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पोस्टल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत के अंदर जो भी डाक की व्यवस्था है उसका इतिहास हमें क्या बताता है। ठीक है, तो देखो, जब 13वीं शताब्दी से पहले यानी कि बहुत पुराने समय में जो कम्युनिकेशन होता था वो मैसेंजर्स के थ्रू होता था। यानी कि कुछ आदमी थे जो शाही लोगों के लिए यानी राजा रानी सम्राट आदि के लिए मैसेंजर फॉरवर्ड करते थे। तो उन लोगों को क्या बोला जाता था? भारत के प्राचीन काल में राजा लोग दूतों और घुड़सवारों के माध्यम से संदेश भेजते थे। यानी कि जो भी राजा होते थे उनके पास कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जिनको राजदूत कहा जाता था। वो एक राजा के मैसेज को दूसरे राजा तक पहुंचाते थे, और जब लंबाई रास्ते की बहुत ज़्यादा हो जाती थी वो घुड़सवारों का भी प्रयोग करते थे। इसके बाद आता है मौर्य काल। मौर्य काल के अंदर क्या होता है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दूत व्यवस्था का वर्णन मिलता है। जो ये पैदल दूत भेजने की प्रथा होती है, इसका सबसे पहला उदाहरण मिलता है हमें मौर्य साम्राज्य के अंदर। और मौर्य पीरियड कब से कब तक था? 322 ईस्वी से लेकर 1885 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आता है गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड में क्या हुआ? संदेश को तेजी से भेजने के लिए व्यवस्था डेवलप की गई। गुप्त पीरियड में क्या किया? रिप्लाई, जिससे कि राजा को अपना संदेश तेजी से भेज सके, इसके लिए अन्य माध्यम ढूंढे गए, जैसे घोड़े के साथ ही उन्होंने कुछ रथ वगैरह और कुछ अदर मशीनरी डेवलप करी अपनी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम किया इसमें शेरशाह सूरी ने, जिनका कार्यकाल था 1541 से लेकर 1545 तक। शेरशाह सूरी ने क्या किया? डाक चौकी बनवाई, और उसके साथ ही उसने जीटी रोड की स्थापना की थी, ग्रैंड ट्रंक रोड की। यानी हमारा जो जीटी रोड है उसके ऊपर आप जब भी जाओगे तो आपको कुछ इमारती मीनार सी बनाई हुई देखने को मिलती है। जो ये मीनार होती है इनको ही क्या बोला जाता है? डाक चौकीज। और इन डाक चौकीज के अंदर क्या होता था? जो भी व्यक्ति एक डाक को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती थी, तथा इसके लिए डाक चौकीज पर जो भी घुड़सवार होते थे या मैसेंजर्स होते थे उनके रुकने की व्यवस्था होती थी, जिससे कि वो आराम कर सके और एक संदेश को दूसरे संदेश तक भेज सके। इसके बाद जो मुगल आए और ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस चीज़ को संगठित कर दिया, यानी कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से बना दिया। कुछ लोगों को स्पेशली इसी काम की जिम्मेदारी दी गई, जिससे कि एक तरीके से डाक जो विभाग हुआ उसकी स्थापना, या हम कह सकते हैं जो पहले से जो चीज़ चली आ रही थी उसका थोड़ा सा और विकास हुआ। बेसिकली 3 प्रकार के दूत होते थे, जो क्या होते थे? और उस मैसेंजर होते थे उनको उलूक बोला जाता था। जो पैदल चलते थे उनको फुट रनर बोला जाता था। और जो शाही लोग होते थे उनके लिए अलग से रॉयल मैसेंजर्स होते थे, स्पेशल मैसेंजर्स बोल सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन जो ये व्यवस्था थी ये प्राचीन समय में केवल राजकीय व सरकारी संदेशों के लिए थी, जनता के लिए नहीं। जो आम लोग थे उनके लिए ये व्यवस्था नहीं थी। ये जो संदेश पहुंचाने की प्रथा थी, ये या तो जो संपन्न लोग थे, बहुत अमीर थे, राजा थे, या फिर जो सरकारी संदेश थे, जैसे राजा को अपना कोई संदेश बहुत से लोगों तक पहुंचाना है तो उसके लिए वो मैसेंजर भेजता था अपने राज्य में, जो दूर दूर तक राजा के संदेश को लेकर जाते थे। ठीक है, अब आप हमारा अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो GDS टू MTS का, तो मैं आपको बता दूं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो 9319862542। एडवर्टाइजमेंट होगी बहुत। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो, जो आधुनिक डाकघर के नियम हैं और जो आधुनिक डाकघर की संरचना है भारत के अंदर, उसका सबसे ज़्यादा विकास किया था अंग्रेजों ने, ब्रिटिश लोगों ने, 1766 से लेकर 1947 तक। सबसे पहले 1766 में क्या हुआ था? लॉर्ड क्लाइव ने कंपनी डाक सेवा की शुरुआत की थी। क्या किया था? रॉबर्ट क्लाइव स्टार्ट द कंपनी पोस्ट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे पहले राजा महाराजा अपने लिए यूज करते थे ना, इसी प्रकार 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए डाक व्यवस्था का प्रावधान किया। उसके बाद 1774 के अंदर कौन आता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। उसने क्या किया? उसने जनता के लिए पहली बार पोस्टल सर्विस चलाई। तो पहली बार पोस्टल सर्विसेज किसने चलाई? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसके लिए? आम लोगों के लिए।
और जैसे अंग्रेजों की एक आदत होती है, उनके पास हर चीज के नियम कानून होते हैं, तो 1837 के अंदर भारतीय डाक कानून पहली बार बना था। भारतीय डाक अधिनियम, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, सबसे पहले कब बना? 1837 के अंदर। और इसके बनने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? 1852 के अंदर पहली सिंध डाक जारी की, जो पोस्टल टिकट, डाक टिकट हम इशू करते हैं, अभी भी करता है हमारा विभाग बहुत से लोगों की स्मृति में, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, महात्मा गांधी हुए, रानी लक्ष्मीबाई हुई, ठीक है। इसी प्रकार जो जो ये 1852 में सिंध डाक टिकट जारी हुआ था, ये एशिया का पहला देश बना था भारत उस टाइम जिसने डाक टिकट जारी किया था, ठीक है। पहला देश कौन था? भारत, जिसने क्या किया? डाक टिकट जारी किया। जो आधुनिक मॉडर्न पोस्टल सिस्टम है, इसकी नींव 1854 में किसने रखी थी? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने इस आधुनिक विभाग की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने क्या बनाए? जीपीओ बनाए। जीपीओ को का मतलब क्या होता है? जनरल पोस्ट ऑफिस। भारत का पहला जीपीओ बनाया था 1774 में। कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर। किसने बनाया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। और इसको ही क्या बना दिया गया? हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन पोस्टल नेटवर्क, यानी पहले राजधानी कलकत्ता होती थी, तो पहला जीपीओ भी कोलकाता में बनाया गया। कब? 1774 में। उसके बाद ये देखो, पहला जीपीओ कुछ ऐसा दिखता है। जो ये हमारी बड़ी वाली इमेज है, ये है कोलकाता जीपीओ की। ये बाकी इंडिया के जीपीओ हैं। अब आप बोलोगे कि और कौन कौन से जीपीओ हैं इंडिया के अंदर, तो उसके बाद है मुंबई जीपीओ। मुंबई जीपीओ की स्थापना 1794 में हुई थी, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ था? ये जो 1794 की के अंदर इसकी स्थापना हुई, लेकिन जो इसकी फिलहाल की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की, उस इमारत की स्थापना 1913 में हुई थी, ठीक है। 1776 के अंदर क्या हुआ? भारत यूनिवर्सल पोस्टल सदस्य बना। 1941 में पहली एयर मेल सर्विस, यानी कि हवाई जहाज के द्वारा डाक जाने की वह हुई। 1947 के अंदर भारत का डाक नेटवर्क विश्व में सबसे बड़ा बन चुका था, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम तक जो भारत का पोस्टल सर्विस का नेटवर्क था, वो हमारे देश में सब, उस समय दुनिया में, हमारे देश में ही नहीं, हमारे देश का नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका था। अब इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि 1947 में जब हमारे देश को आज़ादी मिली, तो उसके बाद हमारे देश के अंदर क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद दरबान ड्रीम IT 2.0 रजिस्टर्ड लेटर, उसके अंदर हमारे देश के अंदर बहुत सी सुविधाओं का विकास हुआ। आज़ादी के बाद भारतीय डाक विभाग ने देश के कोने कोने तक अपनी पहुंच बढ़ाने और अपनी सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए ध्यान दिया। उन्होंने क्या किया? 1954 में पोस्ट ऑफिस शताब्दी वर्ष बनाया, डाक टिकट जारी की। 1986 में स्पीड पोस्ट जारी करी, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? बहुत आधुनिक मेल्स को अधिक सर्विस दे सकते हैं लोगों को। कम समय में उनकी डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। 1994 के अंदर एक्सप्रेस पार्सल और वीसेट मनी ऑर्डर की सेवा शुरू करी। 2003 के अंदर मेघदूत सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत डाकखानों को कंप्यूटराइज किया गया। कंप्यूटराइज मीन्स जैसे एसओ के अंदर होते हैं, बीओ के अंदर। 2008 के अंदर क्या किया? प्रोजेक्ट एरो चलाया, जिसका मतलब क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, यानी कि जो भी भौतिक स्वरूप, यानी कि बिल्डिंग्स, टेबल्स वगैरह, इन चीज़ों के अंदर सुधार किया गया। ये थे कुछ कार्य जिनको हम एक अलग तरीके से समझते। देखो 1296 में क्या था? हॉर्स एंड फुट पोस्टल सिस्टम ड्यूरिंग द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी के टाइम पे 1296 में घोड़ों पे और पैदल डाक जाती थी, ठीक है। जो एक